दोस्तों हम लोग इस वीडियो में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे या ये कह लीजिए जानेंगे। उस समचतुर्भुज का एक प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 4,0 फिर 4,5 फिर 1,3 तथा -1,0 है। दोस्तों ये वही समचतुर्भुज है जिसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है और इसका नाम है ABCD। और ये जो ABCD हैं इनके निर्देशांक दिए गए हैं। इसका जो शीर्ष A है इसका निर्देशांक 4,0 है, फिर इसका निर्देशांक 4,5 है और इसका निर्देशांक 1,3 है। और ये जो शीर्ष D है इसका निर्देशांक -1,0 है। इसी समचतुर्भुज का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे दोस्तों देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। मतलब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, विकर्णों का, ये जो समचतुर्भुज है इसके दोनों विकर्णों का गुणनफल हम लोगों को चाहिए, तभी हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब इसमें विकर्ण कौन है, एक AC है और दूसरा BD है। तो इन विकर्णों का माप चाहिए जिनको हम लोग गुणा करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर निकल आएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विकर्णों के माप को निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, AC जो है ये विकर्ण है कि नहीं, है ना। तो इसके बीच की ये जो दूरी है इसका माप को हम लोगों को क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए उस दूरी सूत्र को भी लिख लेते हैं कि दूरी सूत्र क्या है। दूरी बराबर होता है, इस सूत्र का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी तो दो बिंदु है, एक A है और एक B है, इनके बीच की दूरी को निकालना है, तो यही सूत्र तो प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूरी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र के माध्यम से विकर्ण AC के बीच की दूरी को हम लोग निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे विकर्ण AC, फिर अंडर रूट का निशान बना लेंगे। ठीक है, तो इनका एक बिंदु का निर्देशांक 4,0 है और एक बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, है ना। अब क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट का निशान, फिर x1, तो x1 यहाँ पे क्या है, 4 है कि नहीं, फिर बीच में माइनस है तो लगा देंगे। फिर x2 है तो यहाँ पे x2 के जगह पे क्या मिल रहा है, 1, तो 1 रख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, घात में 2 लगा हुआ है तो लगा देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो वो भी लगा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ब्रैकेट का निशान लगा देंगे, फिर अंदर चलेंगे तो y1 है, तो y1 क्या है यहाँ पे 0 है, फिर 0 लिख देंगे, फिर माइनस है तो वो भी कर देंगे, फिर y2 है तो यहाँ पे y2 क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे,
पावर में 2 है तो 2 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर घात में 2 है तो लगा देंगे। फिर 0 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। फिर पावर में क्या लगा हुआ है 2 तो लगा देंगे। फिर 3 के घात में 2, मतलब 3 को क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, बीच में प्लस है तो लगा देंगे। फिर -3 के घात में लगा हुआ है 2, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर 9 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 18 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल तो 2 तरह से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2, फिर 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, फिर गुणे 2, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, 2 बराबर 2 समान संख्याओं का समूह बना लेंगे। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और जिसका समूह नहीं बना हुआ है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। यानी कि 3 अंडर रूट 2 इकाई, 3 अंडर रूट 2 इकाई क्या है, ये जो विकर्ण है AC जो विकर्ण है इसका माप है। अब दोस्तों मात्रक नहीं दिया गया है तो हम लोग मात्रक के जगह पे क्या लिखेंगे, इकाई को लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो एक विकर्ण का माप तो निकल गया AC का, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण क्या है, BD। अब इस BD का माप हम लोगों को निकालना है। तो इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे नंबर पर विकर्ण BD, ठीक है। फिर अंडर रूट का निशान बना लेंगे, ठीक है। फिर दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब की बार ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है जिसका निर्देशांक -1, 0 और इस बिंदु का निर्देशांक 4, 5। तो अब की बार इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, और इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रखेंगे, x1 चाहिए, है कि नहीं। तो x1 हम लोगों को क्या मिल रहा है, -1। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। फिर क्या है, x2, तो x2 ये रहा 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4। फिर क्या कर देंगे, इसके पावर में 2 लगा देंगे। फिर बीच में क्या है, प्लस, तो लगा देंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। फिर ब्रैकेट का निशान, फिर y1, तो y1 क्या है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। फिर y2 है, तो y2 यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 लिख देंगे। फिर पावर में क्या लगा हुआ है 2। अब इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। -1 और -4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, पावर में 2 है तो लगा देंगे। फिर 0 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5, फिर पावर में क्या लगा हुआ है 2 तो लगा देंगे, ठीक है। फिर -5 को 2 बार गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, -5 गुणे -5, 5 का गुणा 5 से करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, फिर प्लस का निशान, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं -5 के पावर में 2, तो इसको भी हल करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 25 ही हो जाएगा।
ठीक है। अब 25-25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √50। ठीक, अब 50 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5, फिर 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो समान संख्याओं का समूह बना लेंगे, लेकिन इसका नहीं बन पा रहा है तो यूं ही छोड़ देंगे, और जिसका बना हुआ है उसमें से एक संख्या बाहर लिख देंगे, अंडर रूट के बाहर। और 2 का नहीं बना हुआ है इसीलिए 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। फिर 5 √2 इकाई। एक विकर्ण 5 √2 इकाई मिला और दूसरा विकर्ण 3 √2 इकाई मिला। अब इन्हीं विकर्णों का ही काम था, क्योंकि यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल चाहिए। दोनों विकर्ण मालूम चल गए। अब चलिए हम लोग आगे का काम कर देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे थे, 1/2, फिर गुणा का निशान, फिर क्या था, विकर्णों का गुणनफल। ये देखिए विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण क्या है, 3 √5 इकाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 √5, 3 √2, फिर गुणा का निशान, फिर दूसरा वाला विकर्ण क्या है, 5 √2 इकाई। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको 1/2, फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15। वैसे ही √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4। और √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, है ना। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया, 15 और 1। 15 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 वर्ग इकाई। 15 वर्ग इकाई, क्योंकि दोस्तों मात्रक यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए मात्रक की जगह पर हम लोग इकाई का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 वर्ग इकाई ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल है।